नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है प्रेम का अंकुर। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार, बस एक बार हाँ कर दो रिया, कुछ ही घंटों की तो बात है, फिर सब वैसा का वैसा हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ कि यह सब करने से तुम्हें कोई मानसिक या शारीरिक क्षति नहीं पहुंचेगी। शिवा की बातें रिया के कानों तक तो पहुंच रही थी, परंतु शायद दिल तक नहीं पहुंच पा रही थी, या वह उन्हें अपने दिल से लगाना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अपनी जिंदगी के नाटक का इतना अहम किरदार निभा सके। नहीं शिवा, यह सब मुझसे नहीं होगा। सॉरी, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती हूँ, परंतु मैं मजबूर हूँ। एक बार, बस एक बार जरा देव की हालत के बारे में तो सोचो। तुम्हारा यह कदम उसके थोड़े बचे जीवन में कुछ खुशियाँ ले आएगा। रिया ने शिवा की बात को सुनी अनसुनी करने का दिखावा तो किया, पर उसका मन देव के बारे में ही सोच रहा था। उसने सोचा, रात दिन देव की हालत के बारे में ही तो सोचती रहती हूँ, भला उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। पर यह सब मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी भावनाओं से अब और खिलवाड़ नहीं कर सकती। रिया को चुप देखकर शिवा निराश मन से वहाँ से चली गई और रिया फिर से यादों की गहरी धुंध में खो गई। वह देव से पहली बार एक मॉल में मिली थी, जब वे दोनों एक लिफ्ट में अकेले थे और लिफ्ट अटक गई थी। रिया को छोटी व बंद जगह में फंसने से घबराहट होने की प्रॉब्लम थी और वह लिफ्ट के रुकते ही जोर जोर से चीखने लगी थी। तब देव उसकी यह हालत देखकर घबरा गया था और उसे संभालने में लग गया था। खैर, लिफ्ट ने तो कुछ देर बाद काम करना शुरू कर दिया था, परंतु इस घटना ने देव और रिया को प्यार के बंधन में बांध दिया था। इस मुलाकात के बाद बातचीत और मिलने जुलने का सिलसिला चल निकला और कुछ ही दिनों बाद दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। रिया अक्सर देव के घर भी आती जाती रहती थी और देव के माता पिता और उसकी बहन शिवा से भी उसकी अच्छी पड़ती थी। इसी बीच मौका पाकर एक दिन देव ने अपने मन की बात सबको कह दी। मैं रिया के साथ शादी करना चाहता हूँ। किसी ने भी देव की इस बात का विरोध नहीं किया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया। माँ, आज भी मेरे पेट में भयंकर दर्द हो रहा है। लगता है अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, देव ने कहा और वह डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी इलाज के बाद भी जब पेट दर्द का यह सिलसिला 1-2 महीने तक लगातार चलता रहा, तो कुछ लक्षणों और फिर जांच पड़ताल के आधार पर एक दिन डॉक्टर ने कह ही दिया, आई एम सॉरी, इन्हें आमाशय का कैंसर है और वह भी अंतिम स्टेज का। अब इनके पास बहुत कम वक्त बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। डॉक्टर के इस ऐलान के साथ ही रिया और देव के प्रेम का अंकुर फलने फूलने से पहले ही बिखरता दिखाई देने लगा। आंसुओं की अविरल धारा और खामोशी, जब भी दोनों मिलते तो यही मंजर होता। सब खत्म हो गया रिया, अब तुम्हें मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए, एक दिन देव ने रिया को कह दिया। नहीं देव, यदि वह आना चाहती है तो उसे आने दो, शिवा ने उसे टोकते हुए कहा। जितना जीवन बचा है उसे तो जी लो, वरना जीते जी मर जाओगे तुम। मैं चाहती हूँ इन 6 महीने में तुम वह सब करो जो तुम करना चाहते थे। जानते हो, ऐसा करने से तुम्हें हर पल मौत का डर नहीं सताएगा। हो सके तो इस दुख की घड़ी में भी तुम स्वयं को इतना खुश मिजाज और व्यस्त कर लो कि मौत भी तुम तक आने से पहले एक बार धोखा खा जाए कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई। जब तक जिंदगी है भरपूर जी लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम वादा करते हैं कि हम सब भी तुम्हें तुम्हारी बीमारी की गंभीरता का एहसास तक नहीं होने देंगे।
बहन के इस ऐलान के बाद उनके घर का वातावरण आश्चर्यजनक रूप से बदल गया। मातम का स्थान खुशी ने ले लिया था। वे सब मिलकर छोटी से छोटी खुशी को भी शानदार तरीके से मनाते थे। वह चाहे किसी का जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या फिर कोई त्योहार, घर में सदा धूमधाम रहती थी। एक दिन शिवा ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपकी इच्छा थी कि आप देव की शादी धूमधाम से करो। देव आपका इकलौता बेटा है। मुझे लगता है कि आपको अपनी यह इच्छा पूरी कर लेनी चाहिए। माँ उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, देख शिवा, बाकी सब जो तू कह रही है वह तो ठीक है, पर शादी नहीं। ऐसी अवस्था में देव की शादी करना असंभव तो है ही, अनुचित भी है। फिर ऐसी अवस्था में कौन करेगा उससे शादी? देव भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। फिर धूमधाम से शादी करने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होगी। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? सारा पैसा तो देव के इलाज में ही खर्च हो गया। माँ, मैंने कई बार देव और रिया को शादी के सपने संजोते देखा है। मैं नहीं चाहती भाई यह तमन्ना लिए ही दुनिया से चला जाए। मैं उसे शादी के लिए मना लूँगी। फिर यह शादी कौन सी असली शादी होगी? यह तो सिर्फ खुशियाँ मनाने का बहाना मात्र है। बस आप इसके लिए तैयार हो जाइए। मैं कल ही रिया के घर जाती हूँ। मुझे लगता है वह भी मान जाएगी। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है। रही पैसों की बात, उनका इंतजाम भी हो जाएगा। मैं सभी रिश्तेदारों और मित्रों की मदद से पैसा जुटा लूँगी, कहकर शिवा ने रिया को फ़ोन किया कि वह उससे मिलना चाहती है। और आज जब रिया ने शिवा के सामने यह प्रस्ताव रखा तो रिया के जवाब ने शिवा को निराश ही किया था, परंतु शिवा ने निराश होना नहीं सीखा था। मैं देव की शादी धूमधाम से करवाऊंगी और वह सारी खुशियाँ मनाऊंगी जो एक बहन अपने भाई की शादी में मनाती है। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। शिवा अपने इरादे पर अड़िग थी। घर आते ही देव ने शिवा से पूछा, क्या हुआ? रिया मान गई क्या? हाँ, मान गई। क्यों नहीं मानेगी? वह तो तुमसे प्रेम करती है। शिवा की बात सुनकर देव के चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई जो शिवा के इरादे को और मजबूत कर गई। शिवा ने देव की शादी के आयोजन की इच्छा और इसके लिए आर्थिक मदद की ज़रूरत की सूचना सभी सोशल साइट्स पर पोस्ट कर दी और इस पोस्ट का यह असर हुआ कि जल्द ही उसके पास शादी की तैयारियों के लिए पैसा जमा हो गया। घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गईं। दुल्हन के लिए कपड़ों और गहनों का चुनाव, मेहमानों की खाने पीने की व्यवस्था, घर की साज सजावट सब ठीक उसी प्रकार होने लगा जैसा शादी वाले घर में होना चाहिए। शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। घर में सभी खुश थे। बस एक शिवा ही चिंता में डूबी हुई थी कि दुल्हन कहाँ से आएगी। उसने सबसे झूठ ही कह दिया था कि रिया और उसके घर वाले इस नाटकीय विवाह के लिए राजी हैं। पर अब क्या होगा, यह सोच सोचकर शिवा बहुत परेशान थी। मैं एक बार फिर रिया से रिक्वेस्ट करती हूँ, शायद वह मान जाए। सोचकर शिवा फिर रिया के घर पहुँची। बेटी, हम तुम्हारे मनोभावों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और हम तुम्हें पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, पर रिया को मनाना हमारे बस की बात नहीं। हमें लगता है कि देव के अंतिम क्षणों में उसे मौत के मुंह में जाते हुए पर मुस्कुराते हुए वह नहीं देख पाएगी। शायद इसीलिए वह तैयार नहीं है। वह बहुत संवेदनशील है। रिया की माँ ने शिवा को समझाते हुए कहा, पर देव, उसका क्या दोष है जो प्रकृति ने उसे इतनी बड़ी सजा दी है? यदि वह इतना सहन कर सकता है तो क्या रिया थोड़ा भी नहीं?
शिवा बिफर पड़ी। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। रिया का दर्द भी देव से कम नहीं है। वह भी बहुत सहन कर रही है। देव तो यह संसार छोड़कर चला जाएगा और उसके साथ साथ उसके दुख भी, परंतु रिया को तो इस दुख के साथ सारी उम्र जीना है। उसकी हालत तो देव से भी ज्यादा दयनीय है। ऐसी स्थिति में हम उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते। फिर हमें समाज का भी ख्याल रखना है। शादी और उसके तुरंत बाद ही देव की मृत्यु, वैधव्य की छाप भी तो लग जाएगी रिया पर। किस किस को समझाएंगे कि यह एक नाटक था। यह इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। रिया की माँ ने शिवा को समझाने की कोशिश की। उस दिन पहली बार शिवा को देव से भी ज्यादा रिया पर तरस आया, लेकिन यह उसकी समस्या का समाधान नहीं था। तभी उसके तेज दिमाग ने एक हल निकाल ही लिया। वह बोली, आंटी जी, बीमारी की वजह से इन दिनों देव को कम दिखाई देने लगा है। ऐसे में हम रिया की जगह उससे मिलती जुलती किसी अन्य लड़की को भी दुल्हन बना सकते हैं। देव को यह एहसास भी नहीं होगा कि दुल्हन रिया नहीं बल्कि कोई और है। यदि आपकी नज़र में ऐसी कोई लड़की हो तो बताइए। हाँ है, रिया की एक सहेली निशा बिल्कुल रिया जैसी दिखती है। वह अक्सर नाटकों में भी भाग लेती रहती है। पैसों की खातिर वह इस काम के लिए तैयार भी हो जाएगी, पर ध्यान रहे शादी की रस्में पूरी नहीं अदा की जानी चाहिए, वरना उसे भी आपत्ति हो सकती है। आप बेफिक्र रहिए आंटी जी, सब वैसा ही होगा जैसा फिल्मों में होता है, केवल दिखावा। क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, और देव भी ऐसी हालत में नहीं है कि वह सभी रस्में निभाने के लिए अधिक समय तक पांडाल में बैठ भी सके। शादी का दिन आ पहुंचा। विवाह की सभी रस्में घर के पास ही के एक गार्डन में होनी थी। देव दूल्हा बनकर तैयार था और अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था कि अचानक एक गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी में से रिया का परिवार और दुल्हन का वेश धारण किए गए लड़की उतरी। हंसी खुशी शादी की सारी रस्में निभाई जाने लगीं। देव बहुत खुश नजर आ रहा था। उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि यह कुछ ही दिनों का मेहमान है। यही तो शिवा चाहती थी। अब दूल्हा दुल्हन फेरे लेंगे और फिर दूल्हा दुल्हन की मांग भरेगा। जब पंडित ने कहा तो शिवा और रिया के माता पिता चौकन्ने हो गए। वे समझ गए कि अब वह समय आ गया है जब लड़की को यहाँ से ले जाना चाहिए, वरना अनर्थ हो सकता है। और वे बोले, पंडित जी, दुल्हन का जी घबरा रहा है, पहले वह थोड़ी देर आराम कर ले, फिर रस्में निभा ली जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहकर उन्होंने दुल्हन, जो कि छोटा सा घूंघट ओढ़े हुए थी, को अंदर चलने का इशारा किया। नहीं पंडित जी, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं कि रस्में ना निभाई जा सकें, दुल्हन ने घूंघट उठाते हुए कहा। तो शिवा के साथ साथ रिया के माता पिता भी चौंक उठे, क्योंकि दुल्हन कोई और नहीं, रिया ही थी। शायद जब निशा को रिया की जगह दुल्हन बनाने का फैसला पता चला होगा, तभी रिया ने उसकी जगह स्वयं दुल्हन बनने का निर्णय लिया होगा। क्योंकि चाहे नाटक में ही देव की दुल्हन बनने का अधिकार वह किसी और को दे, उसके दिल को मंजूर नहीं होगा। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि उसके होठों पर मुस्कान थी। अपना सारा दर्द समेटकर वह देव के क्षण खुशियों की भागीदारनी बन गई थी। उसे देखकर शिव की आंखों से खुशी और दुख के मिश्रित आंसू बह निकले। उसने आगे बढ़कर रिया को गले से लगा लिया। यह देखकर देव के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान आ गई। ऐसी मुस्कान पहले किसी ने उसके चेहरे पर नहीं देखी थी, परंतु शायद वह उसकी आखिरी मुस्कान थी,
क्योंकि उसका कमज़ोर शरीर इतना श्रम और खुशी नहीं झेल पाया और वह वहीं मंडप में ही बेहोश हो गया। देव को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जहां उसे तुरंत आईसीयू में भेज दिया गया। कुछ ही दिनों बाद देव नहीं रहा, परंतु जाते समय उसके होंठों पर मुस्कान थी। रिया का यह अप्रत्याशित निर्णय देव और उसके परिवार वालों के लिए वरदान से कम नहीं था। वे शायद जिंदगी भर उसके इस एहसान को चुका ना पाएं। रिया के भावी जीवन को संवारना अब उनकी भी जिम्मेदारी थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।